हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिलहाल हम लोग 2D में देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर डिस्टेंस फार्मूला के सहायता से आपको पता करना हो टाइप्स ऑफ ट्रेंगल, यानी ट्रेंगल आइडेंटिफाई करना हो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यानी आज का मेरा हेडिंग है डिटरमाइन types of triangle, determine types of triangle by using distance formula। यानी डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके हम लोग ट्रायंगल का टाइप्स जो है कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला के बारे में आपको पता है कि जैसे आपको 2 पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। पहले का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट जो है क्या है, तो x2 y2 है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी ए बी, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यूनिट्स। तो डिस्टेंस फार्मूला का वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, ठीक है, डेरिवेशन के साथ। अगर आप नहीं देखें तो आप उसको करके देख सकते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो इसी डिस्टेंस फार्मूला के सहायता से हम लोग पता करेंगे कि ट्रायंगल का टाइप्स कौन सा है। तो इसमें हम लोग कौन कौन ट्रायंगल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हम लोग देखेंगे एस्केलिन ट्रायंगल और साथ साथ देखेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यानी इन सबको डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए ट्रायंगल कोई भी हो, इतना तो ज़रूर है कि ट्रायंगल के पास जो वर्टेक्स होता है, यानी वर्टिसेज जो होता है, 3 वर्टिसेज होता है ए बी सी करके। तो 3 वर्टिसेज यानी साइड भी 3 होगा, ए बी होगा, बी सी होगा और फिर क्या होगा, तो सी ए होगा, ठीक है। यानी ए बी एक साइड है, एक बी सी साइड है और एक साइड सी ए है। ए का कुछ आपको वर्टिसेज दिया रहेगा क्वेश्चन में, x1 y1 यानी इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। बी का कोऑर्डिनेट मान लेते क्या है, x2 y2 है और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x3 y3 है। अब डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से आप सिर्फ डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ना कि कोई एंगल निकाल सकते हैं। यानी कोई भी ट्रायंगल दिया गया है तो ट्रायंगल में कितना साइड है, तो 3 साइड है। साइड यानी लेंथ हुआ, लेंथ का मतलब एक तरीके से डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस फार्मूला से आप इसके तीनों साइड को तो आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है पहले, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ए बी को इवेल्युएट कर लीजिए, बी सी को इवेल्युएट कर लीजिए, सी ए को इवेल्युएट कर लीजिए। तीनों साइड को इवेल्युएट कर लेना है और तीनों साइड को इवेल्युएट करने के बाद तब आपको हम बता रहे हैं कि इसके बाद फिर आपको क्या करना है ताकि आप ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर लें। तो सबसे पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में आते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि ये ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलेटरल इफ़ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी किसी ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बोलते हैं, जब उस ट्रायंगल का तीनों साइड एक दूसरे के क्या हो, तो इक्वल हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और इस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स आपको दिया गया है, इस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स आपको दिया गया है और ऐसा अगर यहाँ पे मिल जाता है कि इफ़ पी क्यू आर, यानी सबसे पहले तो आपको बताया कि तीनों साइड निकाल लेना है और उसके बाद देखना है कि अगर पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर पी आ जाता है, देन उस सिचुएशन में क्या होगा, तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल, पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अब देखिए अगला कंडीशन क्या है, तो अगला कंडीशन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता होगा कि इसको डिफाइन करेंगे तो बोल सकते हैं कि ट्रायंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस इफ इट्स एनी 2 साइड्स आर इक्वल। यानी किसी ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल हो जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि पी क्यू जो है क्यू आर के इक्वल हो जाए, या फिर क्यू आर जो है पी आर के इक्वल हो जाए, या पी आर जो है पी क्यू के इक्वल हो जाए। तो उस सिचुएशन में हम लोग इस ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, तो आइसोसेलेस बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ पी क्यू है, मान लेते हैं क्यू आर के इक्वल हो गया, या फिर और करके लिख रहे हैं क्यू आर जो है किसके इक्वल हो गया,
तो आर पी के इक्वल हो गया, या फिर पी आर जो है किसके इक्वल हो जाए, पी क्यू के इक्वल हो जाए। देन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तब उस कंडीशन में पी क्यू आर को क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, यानी आइसोसेलेस को कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए। अब तीसरा जो है एस्केलिन ट्रायंगल, तो एस्केलिन ट्रायंगल में आपको पता होगा कि तीनों साइड डिफरेंट होना चाहिए, यानी बोलते हैं कि ट्रायंगल इज सेड टू बी एस्केलिन इफ इट्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे तीनों साइड में किसी का लेंथ इक्वल नहीं हो, यानी मान लेते हैं कि पी क्यू जो है ये नॉट इक्वल है क्यू आर, ये भी नॉट इक्वल है पी आर, यानी तीनों साइड डिफरेंट है, तो उन सिचुएशन में क्या बोलेंगे, देन ट्रायंगल पी क्यू आर इज एस्केलिन ट्रायंगल। तो उस सिचुएशन में पी क्यू आर को क्या बोलेंगे हम लोग, एस्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे, जब इसके तीनों साइड का लेंथ क्या हो, डिफरेंट हो। अब देखिए चौथा कंडीशन है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि किसी एक ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलते हैं, जब उस ट्रायंगल में किसी एक एंगल का मेजर कितने का हो जाता है, तो 90 डिग्री का हो जाता है। तो फिलहाल आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, और डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से आप डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ना कि एंगल को। तो डिस्टेंस के सहायता से हम पता करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर जो लॉन्गेस्ट साइड है और उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो उस सिचुएशन में उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल दिया गया, या फिर कोई भी ट्रायंगल, यहाँ तो फिलहाल राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की तरह नहीं भी दिख रहा, मान लेते हैं ऐसे ही आपको फिगर में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर नहीं है तो कौन 90 डिग्री ये सब पता नहीं है। तो मान लेते हैं ऐसा हम एक ट्रायंगल बना दिए। तो ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करना, सबसे पहले आपको तीनों साइड को इवेल्युएट कर लेना है। तीनों साइड इवेल्युएट करने के बाद अब तब देखना है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। इन तीनों में यानी AB, BC और CA में सबसे बड़ा लेंथ किसका है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि सबसे बड़ा लेंथ AB का है, तो AB का स्क्वायर कर देना है, और बाकी जो दो साइड बचा, जैसे एक BC बचा इसका स्क्वायर, फिर एक CA बचा इसका स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देना है। यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल आ जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर नहीं आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड BC है, तो BC का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए किसके, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर के। अगर ऐसा हो रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। मान लेते थोड़ा देर के लिए कि CA जो है लॉन्गेस्ट साइड है, तो CA का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अगर ऐसा हो रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऐसा नहीं हो रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोग देख लिए कि साइड को पता कर लेंगे सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से, और उसके बाद अगर तीनों साइड इक्वल हो जाता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, कोई दो साइड इक्वल हो जाता है तो आइसोसेलेस हो जाएगा, और तीनों डिफरेंट है तो एस्केलिन हो जाएगा। किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा तो उस कंडीशन में राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम देते हैं जिसमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका कि डिटरमाइन करना है, जैसे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ, और फिर आपको डिटरमाइन करना है कि ट्रायंगल किस टाइप का। तो वर्टेक्स में सबसे पहला A है जिसका कोऑर्डिनेट 5, -2 है, B जो है इसका आपका 6, 4 है, और जो C है इसका कोऑर्डिनेट है 7, -2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, सपोज ABC इज अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज A जिसका कोऑर्डिनेट 5, -2 है, B 6, 4 है, एंड C 7, -2 है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला के सहायता से हम तीनों साइड को पहले इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले हम AB को निकाल रहे हैं, तो AB निकालने के लिए फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ 6 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस फार्मूला में माइनस है और एक बार -2 इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस ये 4 माइनस +2, तो 4 2 6 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, तो 37 आ जाएगा। ये भी हो गया। फिर इसके बाद हम BC निकालते हैं, तो BC निकालने के लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 7 - 6 यानी 1, 1 का स्क्वायर तो 1, -2 -4 -6 का स्क्वायर 36, यानी भी आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 37। अब यहाँ पे ए बी इवेलुएट कर लिए, बी सी इवेलुएट कर लिए, अभी एक साइड और बचा हुआ सी ए, इसको भी इवेलुएट करते हैं और फिर देखते हैं कि किस ट्रायंगल की कंडीशन पे जा रहा है। तो यहाँ पे अब निकालते हैं, फिर से हम सी ए को निकालते हैं, लिखते हैं एंड सी ए। तो सी ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 7 - 5 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा है, प्लस -2 और फिर माइनस, और यहाँ भी -2 है, यानी -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 - 5 है, यानी 2 का स्क्वायर तो 4, -2 -+2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4, -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी √4 का मतलब बाहर में 2, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव आएगा, कारण बताया था कि डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को ही लेते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल में हम लोग ए बी सी ट्रायंगल में ए बी बी सी सी ए को इवेलुएट कर लिए। तो यहाँ दिख रहा है ए बी का जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स है, ठीक है। फिर आपका जो बी सी है इसका वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स है, और जो सी ए है इसका वैल्यू कितना है, तो 2 यूनिट्स है। यानी इस ट्रायंगल में दिख रहा कि आपका जो ए बी है ये किसके इक्वल है, तो बी सी के इक्वल है। इस ट्रायंगल में दो साइड जो है इक्वल हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दज ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यानी क्वेश्चन में यही था कि ए बी सी वर्टेक्स दिया हुआ था और चेक करना था कि आइसोसेलेस का वर्टेक्स है कि नहीं। तो देख लिए कि दो साइड इक्वल आ गया, नहीं आइसोसेलेस का वर्टेक्स होगा। तो सबसे पहले आपको क्या बताएं कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल दिया हुआ पी क्यू आर ट्रायंगल दिया हुआ, और इसे हमको पता करना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, तो सबसे पहले तीनों साइड निकाल लेंगे, पी क्यू, क्यू आर, आर पी। तीनों साइड इक्वल तो इक्विलेटरल, कोई दो इक्वल तो आइसोसेलेस, तीनों डिफरेंट तो एस्केलिन, किसी एक साइड के स्क्वायर का सम बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि किस ट्रायंगल को डिटरमाइन करना है, जिस ट्रायंगल को डिटरमाइन करना उस ट्रायंगल के कंडीशन पे जाएंगे, अगर वैसा आ रहा तो होगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिटरमाइन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, पॉसिबल है तो शेयर भी करें, और नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे फिर हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।